स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का विकिरण। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, लाइट में है, ये एक टॉपिक है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का विकिरण। क्या होता है? जब कोई लाइट, ठीक है, जब कोई लाइट क्या होती है, किसी माध्यम या किसी उससे गुजरती है, पर्दे से नहीं, हाँ, किसी डेंसिटी उससे गुजरती है, माध्यम से या एटमॉस्फेयर से गुजरती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ धूल के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धूल के कण। क्या पाए जाते हैं? धूल के कण पाए जाते हैं और अन्य सूक्ष्म पदार्थ पाए जाते हैं। तो क्या होता है, जब प्रकाश क्या होता है, जब चलता है, तो सूक्ष्म कण से क्या होता है, टकराता है। इस तरीके से टकराता है। तो इस सभी दिशा में क्या होता है, प्रेषित होता है, मतलब कि फैलता है। जैसे कि ये टकराया, तो इसी घटना को हम कहते हैं स्क्रॉलिंग ऑफ लाइट। तभी आपने सुना होगा कि जो बैंगनी प्रकाश होता है उसका विकिरण क्या होता है, ज्यादा होता है, उसकी स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्कॉटरिंग स्कॉटरिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो लाल प्रकाश होता है उसकी स्कॉटरिंग क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये धूल के कण से जब टकराते हैं तो ये क्या होता है, फैलता है। बट बैगनी कलर क्या होता है, जो बैगनी कलर होता है, बैगनी वायलेट, तो ये कण है, जब प्रकाश इसे टकराता है तो बहुत ज्यादा क्या होता है, दूर तक फैलता है। क्या होता है, बहुत दूर तक क्या होता है, इसकी वेग बनती है, फैलने की वेग। जब इतनी दूर दूर तक बनेगी, जब बैगनी प्रकाश इस पे गिरेगा किसी धूल के कण पर, तो ये क्या होगा, स्कॉटरिंग स्कॉटरिंग क्या होगा, बहुत दूर दूर तक फैलेगी। मतलब कि बैगनी का प्रकाश, बैगनी जो रंग होगा वो क्या होता है, प्रकाश के जो बैगनी रंग होता है प्रकाश में उपस्थित, वो क्या होता है, बहुत दूर दूर तक क्या होता है, फैलता है। इसलिए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, वो हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये बैगनी के लिए। बट यही अगर लाल के लिए हो, ठीक है, तो ये बैगनी के लिए होता है। देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए बैगनी कलर की आप क्या कीजिए, लाइट लाइए, ठीक है, उसको अंधेरे में जब जलाओगे तो वो क्या होगी, फैलेगी किसी भी दीवार पर। अब जब बैंगनी कलर की लाइट को आप क्या करोगे, जला के फैलाओगे तो क्या होगी, फैलेगी, बहुत जगह फैलेगी, मतलब उसकी रोशनी क्या होगी, कम दिखाई देगी, उसका फैलाव क्या होगा, ज्यादा होगा। बट अगर बैंगनी की जगह अगर रेड कलर की हो, रेड कलर की लाइट में क्या हो, कोई प्रकाश आता है, तो रेड कलर की लाइट है, ये बैंगनी कलर की लाइट, तो ये कण से टकराती है तो इसका प्रसार क्या होता है, कम होता है। ये क्या होता है, प्रसार इसका कम होता है, मतलब ये ज्यादा, इसकी रेंज क्या होती है, कम होती है, और इसकी रेंज क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तभी कहते हैं जो रेड कलर का प्रकाश होता है वो हमें दूर से दिखाई देता है, ठीक है, और जो बैंगनी कलर का होता है वो चाहे जितनी दूर हो, चाहे जितने पास हो, पास भी हो, तो वो इतना अच्छे से नहीं दिखाई देता। तभी सिग्नलों में रेड कलर की लाइट क्या होती है, यूज होती है, क्योंकि इसमें स्कॉटरिंग स्कॉटरिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, मतलब इसका विकिरण क्या नहीं, तो फैलता नहीं है। ठीक है, स्कॉटरिंग किस में कम होती है, स्कॉटरिंग होती है रेड में कम और बैंगनी में ज्यादा, या इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। ठीक है, और बैंगनी में ज्यादा होती है। ठीक है, इस चीज का वैसे याद रखेंगे। अब आती है कि भैया ये चीज हमें स्कॉटरिंग क्या होगी, लाइट ऑफ समझ में आ गई। अब कोई और टॉपिक चलते हैं जो इसके अंतर्गत आता है, प्रकाश के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मतलब होता क्या है, क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, जो भी हम उसके आगे आपको बताएंगे। सबसे पहली बड़ी बात आती है, रिफ्लेक्शन होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने माध्यम से, क्या हो, जब कोई प्रकाश की किरण कोई समतल सतह से टकराती है, सरफेस से टकराती है, तो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। क्या हो जाती है, उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। जैसे यहाँ से टकराई, उस तरफ चली गई, ठीक है। ये सरफेस है जो क्या बहुत ज्यादा चिकना है, या मिरर कोई देख लीजिए, मिरर से टकराती है, सरफेस चिकना होता है तो वो चली जाती है वापस, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं और अच्छे से क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। क्यों, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात आती है इसका सरफेस। सरफेस बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, चिकना, इसकी जो एक लाइन खींचे हुए मुझे सरफेस। अब इस पे कोई किरण आए तो इसको ये आपतित किरण, ये होगी परावर्तित किरण, बीच में इसकी रेफरेंस लाइन खींच देंगे, ठीक है। आपतित कोण और परावर्तित कोण, ठीक है, ये दो कोण है, ठीक है। और जो रेफरेंस लाइंस इसकी हमने खींची, इसको कहते हैं अभिलंब। अभी हम आपको बताते हैं इसके लॉ। रिफ्लेक्शन के क्या है, रिफ्लेक्शन के टू रूल्स हैं, ठीक है, टू रूल्स हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहला रूल्स इसका ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आयतन बिंदु या अभिलंब, ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में मौजूद होंगे। क्या होंगे, 1, 2 और 3, ये क्या होंगे, तीनों एक ही तल में क्या होने चाहिए, मौजूद होंगे, तभी रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, अन्यथा नहीं होगा। और इसमें आपतन कोण या आपतित कोण बोलते हैं इसको, आपतन कोण भी लिखते हो उसमें, आपतन, ठीक है, आपतन कोण होता है इसको, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब कि सेकंड वाला है I is equal to I is equal to कोण R, कोण I is equal to कोण R, ठीक है। और ये हमेशा अगर बराबर नहीं होंगे तो प्रकाश का क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि देखिए ये तीनों, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत अच्छा सिंपल टॉपिक है, समझने के लिए बस इस चित्र को याद रखिए, इस डायग्राम को आप समझ जाओगे। कोई भी वेव, कोई भी किरण क्या टकराई, एक समतल तल से टकराई तो परावर्तित हो गई, और इसमें एक बीच में रेफरेंस हमने क्या किया, रेफरेंस की चीज को हम अभिलंब बोलते हैं। एक आपतन कोण होगा, एक परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, और आपतित किरण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये एक ही तल में क्या होगी, मौजूद होगी, तभी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो होगा दर्पण, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में आपको कंटिन्यू कराएंगे, ओके।